हाय फ्रेंड्स, हम प्रयोगशाला परिचालक के हरिराम पटेल बुक के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारा फिजिक्स का 6वां क्लास है। इससे पहले हमने बल एवं गति को 3 पार्ट में करके और भौतिक राशियों को 2 पार्ट में करके पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज के वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी शक्ति, ऑप्शन ई भार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई भार। एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये सही है। कारण दिया है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए दिया है यह ब्लैक होल से संबंधित है, ये सही है। ऑप्शन बी दिया है इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है इसकी खोज लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी है निर्वात की स्थिति, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील, ऑप्शन डी है सभी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, जिसकी वजह से हम इसे अनुभव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन सी है अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ऑप्शन डी है अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका सही कारण है ऑप्शन सी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ये किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन सी है समय के ऊपर निर्भर करती है, या ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए दिया है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी दिया है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और इसकी
और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष पर फेंका जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, ऑप्शन बी दिया है वह वस्तु पृथ्वी पर आ जाएगी, ऑप्शन सी है यह पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में परिक्रमा करने लगेगी, ऑप्शन डी है वह फट जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्राभिमुखी बल के कारण वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है, यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कक्ष के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी को 10⁻20 न्यूटन से ही आकर्षित करेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण घटता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है, ऑप्शन बी दिया है विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जी का मान कम होता है, ऑप्शन डी है ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। ऑप्शन ए दिया है गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन, ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ऑप्शन सी दिया है दिन और रात का होना, ऑप्शन डी है सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर
आभासी गति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, मशीन की शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 वाट, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य हमारा 500 जूल और समय दिया है 10 सेकंड, तो 500 बटे अगर हम 10 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ऑप्शन 50 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है, ऑप्शन ए बेलन से बाहर कोई बिंदु, ऑप्शन बी दिया है उसकी ज्यामिति कक्ष का मध्य बिंदु, ऑप्शन सी कहीं भी हो सकता है, ऑप्शन डी है उसके आधार पर स्थित कोई बिंदु। तो इसका सही आंसर होगा बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है, ऑप्शन बी उसकी ज्यामिति अक्ष का मध्य बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होता है, ऑप्शन सी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाला रेखा समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका खाली स्थान कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है इसको भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है सभी पिंडों के लिए। तो इस प्रकार था यह गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।